चलिए अभी हम लोग बात करें वैल्यूएशन किसका, जीएसटी का वैल्यूएशन। बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर में आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आया हुआ है इसमें 2019 में। हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे और साथ ही साथ 2019 का जो क्वेश्चंस आया था उसको भी सॉल्व कर लेंगे। बहुत आसान चैप्टर है और ये मुश्किल से 10 से 15 मिनट के वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला यदि मैं बात करूं तो ये सेक्शन नंबर कौन सा सेक्शन में बोला गया है, सेक्शन नंबर 15 में बोला गया है वैल्यूएशन ऑफ जीएसटी के बारे में। देखो एक्चुअली पता है क्या होता है वैल्यूएशन ऑफ जीएसटी, ये चैप्टर का मतलब क्या है। देखो आप मान लीजिए गवर्नमेंट बोल दिया है कि आपके कोई भी सामान यदि सप्लाई करते हो, गुड सप्लाई करते हो, सर्विस सप्लाई करते हो, तो सर्विस और गुड से सप्लाई के ऊपर आपको जीएसटी देना होगा। तो बताइए सबसे पहले बताइए कि वैल्यू क्या होगा, किस वैल्यू के ऊपर आपका जीएसटी लगेगा। इस वैल्यू को बोलते हैं एसेसिबल वैल्यू। क्या बोलते हैं बोलो, एसेसिबल वैल्यू एवी। गवर्नमेंट एकदम सिंपल एक तरीका बताया कि मान लीजिए आप है सेलर और आप शर्ट शर्ट बिक्री करते हैं, शर्ट। अब इस सेम शर्ट को अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइस पे बेच रहे हो। मान लो किसी किसी कस्टमर को 100 में बेच रहे हो, किसी को 110 में बेच रहे हो, किसी को 120 में बेच रहे हो, किसी को 130 में बेच रहे हो। तो याद ना जीएसटी जो रेट लगेगा ना, मान लीजिए 18% रेट है तो 18% अलग अलग गुड्स के ऊपर लग जाएगा। मतलब अलग अलग जो भी जिस प्राइस पे आप चार्ज कर रहे हो उस प्राइस पे आपका टैक्स लग जाएगा। तो ये जो बीस जिस प्राइस में हम बेचते हैं इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन वैल्यू। ट्रांजेक्शन जिस जिस वैल्यू पे हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो गवर्नमेंट एकदम सिंपल वर्ड में बोला गया है कि आपका वैल्यू एसेसिबल वैल्यू का मतलब होता है ट्रांजेक्शन वैल्यू। और ये कौन सा सेक्शन बोला है, सेक्शन नंबर 15(1) में। पहला बात आपको समझ में आया कि सेक्शन नंबर 15(1) में बोला गया कि ट्रांजेक्शन वैल्यू ही क्या है, आपका एसेसिबल वैल्यू है। ठीक है, हो गया चैप्टर खत्म। बट एक चीज समझो एक बार, जैसे ये गवर्नमेंट ऐसा लिखा इसके बाद गवर्नमेंट को बहुत सारा कंफ्यूजन नजर आया। देखो कंफ्यूजन किस बात का। आज मान लीजिए मैं इस कस्टमर को पकड़ता हूं जिसको मैं 110 में बेचा हूं। मान लीजिए इसको 110 में शर्ट चाहिए था, मैंने उसको पैकेजिंग का अलग से 10 रुपया चार्ज किया, अलग से उसको डिलीवरी किया घर पे तो उसका 20 रुपया लग गया। तो अब मैं इसका प्राइस कितना हो गया, 140 रुपया। 140 रुपये से रिकवर करूंगा। क्वेश्चन ये है कि मैं जीएसटी किसके ऊपर लगाऊं, जीएसटी ये 110 के ऊपर लगाऊं कि 140 के ऊपर लगाऊं। तो जाहिर सी बात 140 के ऊपर लगाओ, क्योंकि गवर्नमेंट गवर्नमेंट आप कस्टमर से कितना चार्ज करो, आप कस्टमर से 40 चार्ज करोगे तो 140 के ऊपर लगाओ। इसका मतलब ये हुआ किसी भी यदि मैं बात करूं कि एसेसिबल वैल्यू इक्वल टू ट्रांजेक्शन वैल्यू, यदि मैं लिख दूं ट्रांजेक्शन वैल्यू इक्वल टू एसेसिबल वैल्यू, यदि मैं लिख दूं तो ये बोलना गलत हो जाएगा। इसका मतलब इट नीड्स फर्दर एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट जो दिया गया है ना वो सेक्शन नंबर 15(2) में दिया गया है। वो एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि ट्रांजेक्शन वैल्यू तो एसेसिबल वैल्यू है बट इसको एडजस्टमेंट भी करने की जरूरत है। जिसमें पहला है कि सारा का सारा इंसिडेंटल चार्जेस है, वो सारा का सारा इंसिडेंटल चार्जेस आपको इसमें क्या कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। क्या क्या ऐड कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। अब ये इंसिडेंटल चार्जेस क्या क्या है देखो, पैकिंग, डिलीवरी चार्जेस, ठीक है, आपका इंस्टॉलेशन चार्जेस, एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है बात। तो ये सारा का सारा पहला पॉइंट बोला गया एडजस्टमेंट में कि आपका सारा का सारा इंसिडेंशियल चार्जेस, मतलब उससे रिलेटेड जो भी चार्जेस है सारा का सारा इंसिडेंशियल चार्जेस में क्या कर दो, जोड़ दो। जैसे कि पैकेजिंग चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, सारा का सारा पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 बोला गया, पॉइंट नंबर 2 बोला गया है डिस्काउंट के बारे में। देखो डिस्काउंट हम लोग देते हैं कस्टमर को, तभी डिस्काउंट दो तरीके का हो सकता है, चाहे वो ट्रेड डिस्काउंट है चाहे वो कैश डिस्काउंट है। दोनों का दोनों क्या करो, उससे माइनस कर दो, लेस कर दो, लेस कर दो। देखो मैं इसको ऐड कर रहा था क्योंकि ये खर्चा था, और इसको मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा क्योंकि डिस्काउंट मैं दे रहा हूं तो मैं मेरा बिल से माइनस होगा, राइट। तो अपने दो एडजस्टमेंट पढ़ लिए, पहला इंसिडेंशियल चार्जेस को जोड़ेंगे और डिस्काउंट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है टैक्सेस के बारे में। टैक्सेस का दो कैटेगरी है, एक जीएसटी है और एक अदर टैक्सेस है। याद रखना जीएसटी को नहीं लेंगे हम लोग, जीएसटी को नहीं लेंगे, जीएसटी को इंक्लूड नहीं करेंगे, अदर टैक्स को इंक्लूड कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 4। सर वही अमाउंट आ रहा है, ये बारह का रिजल्ट। हाँ नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, सब्सिडी। सब्सिडी देखो, सब्सिडी का भी दो कैटेगरी है, यदि आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रहा है या फिर अदर से मिल रहा है, लाइक एनजीओ वगैरह से मिल रहा है। यदि गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रहा है तो आपको कंसीडर नहीं करना, अदर से मिले तो कंसीडर कर देना है, बस खत्म। खत्म 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 खत्म। एक और पॉइंट लिखना है तो लिख लो, पॉइंट नंबर 5।
धर्मादा। धर्मादा इज अ काइंड ऑफ डोनेशन। क्या होता है बताओ? डोनेशन। जैसे होता है ना, जैसे मान लो कोई सामान खरीदने गए, दुकानदार बोला कि यहाँ पे गणपति का विसर्जन या फिर गणपति पूजा होने वाला है, आपको इसके इसके बदले में 50 रुपया और भी डोनेशन दे दीजिए। तो ये तो देखो, ये जो पैसा ले रहा है 50 रुपया, ये तो बिल में जोड़ेगा नहीं। ठीक है, इसलिए उसको डोनेशन को हम लोग चार्जेस नहीं लेंगे, मतलब इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, बस खत्म हो गया। देखो इतना ही है, बस इसी से तुम्हारा समझ बन जाएगा। समझ में आया वो दोस्त? फिर से मैं रिवीजन कराता हूँ। पहला इंसिडेंशियल चार्जेस, पैकेजिंग, डिलीवरी चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, यहाँ पे कमीशन भी लिख दो। कमीशन सबका सब चीज क्या करेंगे? जोड़ेंगे। डिस्काउंट में चाहे जो भी टाइप का डिस्काउंट को माइनस करेंगे। टैक्सेस, जीएसटी छोड़ा, जीएसटी छोड़ के अदर्स टैक्सेस जो भी होगा सारा का सारा को ले लेंगे। उसका सब्सिडी में गवर्नमेंट का सब्सिडी होगा तो नहीं लेंगे, अदर्स का होगा तो लेंगे। और धर्मादा को डोनेशन को, धर्मादा इज अ काइंड ऑफ डोनेशन, जिसको हम लोग कंसिडर नहीं करते। खत्म हो गया, बस इतना ही है भाई। चलिए, तो पहले एक बार चार्ट तुमको लिखना है तो तुम लोग चार्ट लिख सकते हैं ऐसा। इंसिडेंटल, पहले तो ट्रांजेक्शन वैल्यू इक्वल टू एसेसिबल वैल्यू, फिर लिखेगा इंसिडेंटल चार्जेस। इसके अंदर में चार चीज मैंने लिखाया। कमीशन, दूसरा पॉइंट लिखा है मैंने क्या? इंटरेस्ट। अच्छा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, अच्छा एक और पॉइंट छूट रहा है, पॉइंट नंबर 6 भी लिख लो। पॉइंट नंबर 6 क्या हो सकता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, सारा का सारा फाइन है, सारा का सारा क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। क्या करेंगे बताओ? इंक्लूड करेंगे, बस खत्म। तो इंसिडेंशियल चार्जेस जो जो होगा, जैसे कि क्या क्या होगा? डिलीवरी चार्जेस, जैसे कि पैकेजिंग चार्जेस, कमीशन चार्जेस, ये सारा का सारा, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये सब का सब ऐड करेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या हो सकता है? पॉइंट नंबर 2 मैंने क्या बताया? डिस्काउंट। डिस्काउंट में दो हो सकता है, ट्रेड डिस्काउंट या फिर कैश डिस्काउंट। दोनों का दोनों क्या करेंगे? दोनों का दोनों माइनस करेंगे, चाहे कोई भी टाइप का डिस्काउंट हो, माइनस करेंगे, बात खत्म। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 टैक्सेस। टैक्सेस में दो कैटेगरी है, जीएसटी है तो नहीं लेंगे, अदर है तो लेंगे, राइट? इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। उसके बाद फिर क्या था? इसके बाद क्या था? सब्सिडी। सब्सिडी के केसेस में क्या था? गवर्नमेंट का होगा तो नहीं लेंगे, ये सब्सिडी गवर्नमेंट का होगा तो नहीं लेंगे, और अदर होगा तो ऐड कर देंगे, खत्म। धर्मादा को नहीं लेंगे। और लास्ट पॉइंट क्या था? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट या फाइनेंस सबको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, खत्म। बस इतना ही है। अब हम लोग इसको स्क्रीनशॉट लो, और सब फटाफट से हम लोग 2019 का पेपर एक है, उसको सॉल्व करते हैं। देख 2019 में क्वेश्चन आया था, देख कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी। देख, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तुमसे टैक्सेबल सप्लाई पूछ रहा, मतलब एसेसिबल वैल्यू तुमसे पूछ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्लू में लिखता हूँ। एसेसिबल वैल्यू तुमसे पूछ रहा है, ठीक है, निकालता हूँ। देखो, लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, मतलब ट्रांजेक्शन वैल्यू कितने का है? 1 लाख रुपए का है। तो ट्रांजेक्शन वैल्यू 1 लाख रुपए का, मैं यहाँ पे यदि मैं सॉल्व करूँ तो मैं 1 लाख रुपया यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, अच्छा। कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग ऐड होना चाहिए, बट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। देखो, इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब इस 1 लाख रुपए में 1000 रुपए इंक्लूडेड है, मतलब अलग से फिर जोड़ने का दरकार नहीं है। नहीं। कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग एट द बाइंग कॉस्ट, बायर रिक्वेस्ट के हिसाब से हम लोग क्या किया? अलग से और पैकिंग करवाए 500 रुपए का, जो कि इंक्लूडेड नहीं है, मतलब 500 रुपए का इंक्लूड करेंगे, पैकेजिंग चार्जेस जोड़ेंगे। और सब्सिडी रिसीव की कहां से? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट का सब्सिडी नहीं लेना है, मैं पहले ही बताया था। तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी का जो सब्सिडी आया था वो नहीं लेंगे। ट्रेड डिस्काउंट है तो किसी भी टाइप का डिस्काउंट है, माइनस कर देंगे, खत्म हो गया, खत्म। ये टैक्स है, इसको क्या करेंगे? 500, ये आ जाएगा आंसर। ऐसा हो गया, खत्म। ऐसे से वैल्यू। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन था, 2019 में आया हुआ, 2019 का ऑनर्स में आया हुआ क्वेश्चन, बीकॉम का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत इजी चैप्टर था, बहुत शॉर्ट में हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो फटाफट से। चलिए, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।